सरकार पेंशनर्स को एक बोझ समझते हैं क्योंकि इन लोगों को पेंशन देके क्या फायदा हो रहा है। सरकार के राजकोष से पैसा जो कम हो रहा है, जबकि ये नजरिया बिल्कुल भी सही नहीं है। जबकि नजरिया तो ये होनी चाहिए कि जिंदगी के इस उम्र में आकर के ये पेंशन उनके लिए एक सहारा बन के काम करता है। और यहीं पर भारत सरकार एक नया प्रोविजन ला रहे हैं पेंशनर्स के लिए, और ये प्रोविजन है लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवित प्रमाण पत्र के लिए। और इसी के साथ जानेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट से आ रहा है कुछ लेटेस्ट गाइडलाइंस। कुछ चंद दिनों पहले ही ये सारा का सारा गाइडलाइंस जारी किया गया है। सारे के सारे जो पेंशनर्स है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग नजरिया बदलने वाला सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाते रहते हैं ताकि आप अपने आप को नॉलेजेबल बना पाओ। तो जीवित होने का प्रमाण पत्र ये कानून का एक नजरिया है। इसको अलग तरीके से आप पुकार सकते हो डॉक्यूमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस कहे करके। और ये आपको कितनी बार सबमिट करना पड़ता है, यहीं पर सरकार एक नया रूल ला रहे हैं, एक प्रोविजन ला रहे हैं क्या, और वो है एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन के बारे में। अगर आपको उम्र है 60 साल या फिर उससे ज्यादा तो साल में एक बार, और अगर आपको उम्र हो रहा है 80 साल या फिर उससे ज्यादा तो आपको साल में 2 बार जा करके ये सबमिट करना पड़ता है। एक बार बिफोर 31 मई और एक बार 30 नवंबर। और यहीं पर, और अगर आपको उम्र हो रहा है 80 साल या फिर उससे ज्यादा, अभी ये 1 नवंबर के बदले कर दिया गया है 1 अक्टूबर। आपके लिए स्पेशल बैंक में एक विंडो ओपन किया जाएगा, वहां पर जा करके आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो। तो ये है लेटेस्ट अपडेट। तो अभी आपके लिए लाइफ सर्टिफिकेट देने का जो प्रोसेस है ये शुरू हो चुका है। आप बैंक में जा करके सबमिट कर सकते हो, या फिर अब घर बैठे ही किधर भी आपको जाना नहीं पड़ेगा, अपना लाइफ सर्टिफिकेट ऐप के थ्रू भी कर सकते हो डीएलसी के तहत, यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। तो डीएलसी एक बायोमेट्रिक एनेबल आधार बेस्ड लाइफ सर्टिफिकेट है जो आप घर बैठे ही सबमिट कर सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना आना पड़ेगा। आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी इसको कर सकते हो। नहीं तो फिक्र नहीं, आपका जो ग्रैंड चाइल्ड है, अपने घर में जो यंगस्टर है, आप उनको बोल सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे ये सारा का सारा स्टेप्स फॉलो करने के लिए। अभी चलिए जान लेते हैं नटशेल में क्या है ये सारा का सारा गाइडलाइंस लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। ये सारे के सारे गाइडलाइंस को आप एक नया कानून के रूप में देखिए। भारत के संवैधानिक कोर्ट्स के पास ये पावर दिया गया है कि वो कानून बना सकते हैं, लॉ मेकिंग अथॉरिटी उनके पास है। तो जो जजमेंट से ये गाइडलाइन फ्लो कर रहा है उसका नाम है श्री एच नागाभूषण राव वर्सेस द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये जजमेंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ फैक्ट्स के साथ। अभी गाइडलाइंस की बारी। तो सबसे पहला गाइडलाइन नंबर 1, इनको स्वतंत्रता सैनिक सम्मान गौरव धन योजना, ये पेंशन स्कीम के अंदर पेंशन मिल रहा था 1974 से। अचानक से उनका पेंशन रोक दिया जाता है क्योंकि वो बैंक में आकर के लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में चूक गए थे, और इसके चलते पूरे 3,74,000 एरियर्स बन जाता है। इसको मिलने के लिए हाईकोर्ट तक भागना पड़ता है 102 साल के उम्र में। सबसे पहले माननीय कोर्ट एक हेडिंग बनाए, लाइफ सर्टिफिकेट एंड बैंक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईच बैंक शुड ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट once a year in the month of November from the concerned freedom fighter or the dependent as the case may be for the purpose of collecting life certificate। यानी कि बैंक को नवंबर महीने में ये लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्ट करना पड़ेगा जिनको पेंशन मिल रहा है। It is clarified that the pensioner must come face to face with the banker। पेंशनर जो है ना, उनको फेस टू फेस बैंक में आ करके ये सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, whenever it is found that the pensioner is too old to come to the bank, then the bank officer must visit his or her place of residence before obtaining the life certificate। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां पर पेंशनर का उम्र बहुत ही ज्यादा है, वो चल करके बैंक में नहीं उपस्थित हो सकते, बैंक ऑफिसर को उनके घर में जाना पड़ेगा, लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्ट करना पड़ेगा उनके घर से। नेक्स्ट गाइडलाइन, in case the pensioner are above the age of 80, the life certificate should be taken by the bank twice
a year, once in May before 31st May and once in November before 30 November. अगर उम्र हो रहा है पेंशनर का 80 साल तो वहां पर 2 बार ये तारीख और ये तारीख से पहले आपको सबमिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट गाइडलाइन, इफ द पेंशनर डज नॉट सबमिट हिज लाइफ सर्टिफिकेट बाय 30th November, द बैंक शुड इमीडिएटली स्टॉप द पेंशन। अगर कोई पेंशनर इस तारीख के अंदर अंदर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करता है तो पेंशन को इमीडिएटली रोक दिया जाएगा उस केस में। अभी आगे देखिए, आप इस साल का नवंबर मिस कर चुके हो, डेडलाइन चला गया है, लेकिन अगले साल के 31 अक्टूबर से पहले आकर के आप सबमिट कर रहे हो तो वहां पर पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, फिर से रिज्यूम किया जाएगा, स्टार्ट की जाएगी और जो धनराशि बकिया है वो भी आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर अगले साल के 31 अक्टूबर से पहले आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हो, आपका जो पेंशन का ये जो सारा का सारा हिसाब किताब है इसको किया जाएगा कैंसिल और आपका जो धनराशि आपके लिए जो आया है बैंक में उसको वापस किया जाएगा CPAO के पास। और यहीं पर एक लॉजिकल सवाल, अगर मान लीजिए किसी का पेंशन कैंसिल कर दिया गया है और कैंसिल हो जाने के बाद वो बैंक में आकर के उपस्थित हो रहा है, तब क्या होगा? क्या चालू किया जाएगा पेंशन? जी हाँ, चालू किया जाएगा, फ्रेश सैंक्शन जारी की जाएगी और मिनिस्ट्री आपके लिए एक फ्रेश PPO जारी करेंगे। और यहीं पर लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, बैंक वालों का क्या दायित्व है जहां पर लाइफ सर्टिफिकेट अभी तक सबमिट नहीं किया गया है। माननीय कोर्ट बोल रहे हैं जहां पर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया गया है, बैंक वालों को पेंशनर के घर में जाकर के ये खबर लेनी पड़ेगी कि क्यों वो बैंक में नहीं आए और लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करे। ऐसे केसेस पर मैं आपको बताती हूँ, देखिए जहां पर भी आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करे तो क्या करेंगे, बैंक वाले सबसे पहले आपका पेंशन बंद कर देंगे। वो आपके घर में जाकर के कोई खबर भी नहीं लेंगे कि ये अभी इंसान का हालत क्या है, कोई बीमारी से गुजर रहे है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है इस केसेस में उम्र बहुत ज़्यादा होता है पेंशनर के, तो बीमारी के चलते वो चल करके बैंक में नहीं आ पाते हैं। यहीं पर माननीय हाईकोर्ट कह रहे हैं कि बैंक वालों को उनके घर में जाकर के ये पता करनी पड़ेगी कि आखिर रीज़न क्या है, पता करनी पड़ेगी वाई इन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट अभी तक सबमिट क्यों नहीं की। सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं आया, पेंशन कर दिया गया बंद, दिस इज नॉट इनफ। इससे पता है बैंक वालों के लिए भी एक मतलब सुविधा हो जाएगा, क्या कि उनके कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा मौजूद है ना वो एकदम अपडेटेड रहेगा, अप टू डेट रहेगा करेंट स्टेटस के हिसाब से। इससे अक्सर देखा जाता है, ये वास्तविकता के हिसाब से आपको मैं बोल रही हूँ, अक्सर देखा जाता है पेंशनर का डेथ हो गया है लेकिन उनका जो बच्चे हैं ना वो गलत तरीके से पेंशन लेते रहते हैं क्योंकि इजी मनी के चक्कर में। और यहीं पर अगर देखा जाएगा कि पेंशनर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं, अभी तक उनका पेंशन चालू है, तो वहां पर एक्सेस पेमेंट रिकवरी भी बैंक वाले कर सकेंगे अगर घर में जाकर के पता लगाते हैं तो। सो दैट्स इट। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। ऐसी ही और नजरिया बदलने वाला जजमेंट्स जानते रहे, अपने आप को कानूनी रूप में सशक्त बनाइए। और वर्तमान केस में नागभूषण जी को पेंशन मिला था या फिर नहीं, जानने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।